अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महर आबिद। एक साल पहले मैंने नून वॉकर जॉब के बारे में एक छोटी सी वीडियो अपलोड की थी, जिस पर आप भाइयों के बहुत से कमेंट और सवाल आए। बहुत से दोस्तों ने मुझसे पर्सनल नंबर पर भी रब्ता किया। तो आज ये वीडियो उन तमाम भाइयों के लिए जो दुबई में फ्रीलांस या आज़ाद वीज़ा पर हैं और काम की तलाश में हैं। आज मैं आपको अपनी कहानी भी सुनाऊंगा और उस काम की मुकम्मल तफसीर भी दूंगा ताकि आप किसी फराड से बच सकें। आज मैं आपको बताऊंगा कि नून, तलबात और डिलीवरों में एज आ वाकर या साइकिलिंग पर आप जॉब कैसे कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर नून वाकर में मेरा खुद का जो तजर्बा था वो कैसा रहा। बात शुरू होती है मेरे एक पुराने क्लास फेलो से, जिसके साथ मैंने 9वीं और 10वीं पढ़ी थी। उसने मुझे कहा कि यार आबिद, मेरा एक दोस्त है जो नून में आपको एक अच्छी जगह काम लगवा देगा, लेकिन वो 400 दिरहम लेगा, जो कि पाकिस्तानी 28 से 30 हज़ार बनते हैं। मुझे लगा कि क्लास फेलो है तो झूठ नहीं बोलेगा। मैंने उसे 400 दिरहम दे दिए। अब अल्लाह जानता है वो पैसे उसने खुद खाए या कि उसके दोस्त ने, लेकिन मेरा तो नुकसान हो चुका था। मैंने भरोसा करके पैसे दे दिए और एक हफ़्ता जी तोड़ मेहनत भी की, लेकिन वो मुझे ना तो 400 दिरहम वापस मिला और ना उस हफ्ते की जो कमाई थी वो मिली। इसलिए भाइयों, यहाँ किसी पर आंखें बंद करके भरोसा मत करना। काम शुरू करने से पहले खुद वेंडर की जांच पड़ताल करें। अच्छा, तो पैसे देने के बाद मुझसे मेरा जो पासपोर्ट था वो ले लिया गया। अगले दिन मुझे कहा कि फेस्टिवल सिटी चले जाना। वहाँ नून का एक बड़ा सेटअप है जहाँ नए लड़कों को क्लासेस दी जाती हैं। वहाँ मुझे ट्रेनिंग दी गई। अब ऐप चलाना सिखाई गई, कस्टमर से कैसे बात करते हैं, ऑर्डर को कैसे हैंडल करना, और मुझे नून का यूनिफॉर्म भी मिला। ट्रेनिंग के बाद मुझे टाइम दिया गया कि आप देरा जो कि क्लॉक टावर है उसके नज़दीक उनका एक वेयर हाउस है, वहाँ आपने चले जाना है। पहले दिन मुझे अकेला नहीं छोड़ा गया, बल्कि एक पुराने लड़के के साथ भेजा गया ताकि मैं देख सकूं कि वो ऑर्डर कैसे रिसीव करता है और कैसे लोकेशन ढूंढ कर डिलीवर करता है। मैंने पूरा एक दिन उसके साथ गुजारा और बारीकियां समझी, और अगले दिन से मैंने बाकायदा अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। दोस्तों, काम आसान नहीं था। दुबई की गर्मी में 12 से 14 घंटे पैदल चलना हिम्मत का काम है। नून वाकर में 1 किलोमीटर का दायरा होता है और 3 दिरहम मिलते हैं, जबकि साइकिल पर 3.5 दिरहम और 3 किलोमीटर का दायरा होता है। मैंने एक हफ़्ता काम किया, रोज़ाना के 20 से 25 ऑर्डर किए, लेकिन मुझे पता चला कि जिस वेंडर के पास मैं काम कर रहा हूँ वो पैसे मार लेता है। मेरा पहले ही 400 दिरहम का नुकसान हो चुका था। इसलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि फ़ैसला किया कि ये काम छोड़कर अपना बाइक का लाइसेंस लूँगा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर दिखाया। दोस्तों, ये वाकर और साइकिलिंग का काम सिर्फ नून में नहीं बल्कि तलबात और डिलीवरों में भी होता है। आप इन तीनों में से किसी भी कंपनी का वेंडर से रब्ता करके काम शुरू कर सकते हैं। मैंने खुद नून वाकर में काम किया तो मेरे पास उसका एक्सपीरियंस है। इस बारे में मैं ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ। इसमें 2 तरीके होते हैं। एक वाकर मतलब पैदल 1 किलोमीटर का फासला होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और 3 दिरहम मिलते हैं, जबकि साइकिलिंग में 3 किलोमीटर का दायरा होता है और 3.50 फिलस जो है वो आपको मिलते हैं। अगर काम अच्छा चल रहा हो तो रोज़ाना के 20 से 25 ऑर्डर आराम से हो जाते हैं। ड्यूटी का टाइम जो है वो 10 घंटे लाजिम है, लेकिन अगर आप मेरी तरह हिम्मत वाले हैं तो 12 से 14 घंटे भी लगा सकते हैं ताकि अच्छी बचत हो सके। दोस्तों, मैंने ये काम सिर्फ एक हफ़्ता किया क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे किसी मुखलिस दोस्त ने बताया, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, कि ये जिस वेंडर के पास आप काम कर रहे हैं वो वेंडर पैसे नहीं देता, वो पैसों के मामले में ठीक नहीं है और सैलरी नहीं देता। दुबई में इस काम के लिए आपको किसी ना किसी वेंडर या कंपनी से रब्ता करना पड़ता है। वही आपको नून या अदर कंपनी में जो है वो ज्वाइन करवाते हैं। आपकी सैलरी भी उन्हीं के हाथ में होती है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि किसी भी वेंडर के साथ काम शुरू करने से पहले मार्केट विज़िट ज़रूर करें। जो लड़के पहले से वाकर का काम या साइकिलिंग का काम कर रहे हैं उनसे पूछें कि कौन सा वेंडर जो है वो ठीक है और सैलरी टाइम पर देता है। किसी के झांसे में आकर पैसे पहले मत दें।
کچھ دوستوں نے پوچھا کہ صرف کمیشن بیس پر ہوتا ہے یا کمپنی سیلری پر بھی رکھتی ہیں. تو بھائی صاحب کچھ کمپنیز جو ہے وہ ایسی بھی ہوتی ہیں جو کمیشن کی بجائے بیسک سیلری یعنی فکس سیلری پر رکھتی ہیں. فی الحال میرے پاس ان کی مکمل تفصیل نہیں ہے کہ وہ کتنا دیتی ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے. لیکن اگر آپ بھائی چاہتے ہیں کہ میں ان کمپنیز پر ان پر ریسرچ کر کے ایک تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں تو نیچے کمنٹ میں ڈیٹیل لکھیں. میں انشاءاللہ پوری ریسرچ کے ساتھ اگلی ویڈیو اس پر لازم بناؤں گا. آخر میں بس یہی کہوں گا کہ کسی بھی ایجنٹ وینڈر کو ایڈوانس پیسے مت دیں. پہلے ہب آفس جا کر وہاں کام کرنے والے لڑکوں سے ملیں, ان سے پوچھیں کہ کون سا وینڈر جو ہے وہ ایماندار ہے اور ٹائم پر پیسے دیتا ہے. محنت کریں لیکن ہوشیاری کے ساتھ. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ ایسی ویڈیوز میں لاتا رہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.